हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। आपको पता है कानपुर में एक 150 साल पुराना मंदिर है जहां आज के दिन रावण की पूजा की जाती है। रावण को शक्ति और ज्ञान का अवतार मानकर पूजा जाता है और ये मंदिर साल में सिर्फ दशहरा के दिन ही खुलता है। रावण की पूजा से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कानपुर के इस मंदिर के पंडित बताते हैं कि जब रावण मर रहा था तब भगवान राम ने लक्ष्मण को रावण से आशीर्वाद लेने को कहा था, क्योंकि रावण की नॉलेज, उसका ज्ञान अनपैरेलल्ड था। उसकी तुलना किसी चीज से नहीं की जा सकती थी। कितना बड़ा और कितना महान देश है हमारा, ये इन्हीं छोटी छोटी बातों से पता चलता है। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम पांडे और आप देख रहे हैं द ब्लिंक। प्लीज थोड़ी देर तक इस वीडियो को देखिए, आज मैं कुछ नया करने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि आज का दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और एज अ सिंबल ऑफ इविल हम रावण के पुतले को जलाते हैं और अपने मन के और अपने समाज के रावण को मारने की कोशिश करते हैं। और इसलिए ही आज के दिन से मैं शुरू कर रहा हूँ द ब्लिंक न्यूज ओवर नॉइस एपिसोड्स। इसमें मैं हर हफ्ते 2 एपिसोड्स पब्लिश करूंगा और इन एपिसोड्स में आजकल की सभी बड़ी खबरों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। अगर आप भी न्यूज चैनल्स के थ्रू स्प्रेड हो रहे नॉइस और हेट्रेड के रावण को मारना चाहते हैं तो मेरे ये नए न्यूज ओवर नॉइस एपिसोड्स जरूर देखें और अच्छे लगे तो उन एपिसोड्स को शेयर करें और द ब्लिंक को सपोर्ट करें। आज मैं शुरू कर रहा हूं मेरा पहला एपिसोड, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस पर रिपोर्टिंग करने की वजह से क्यों 4 बड़े न्यूज चैनल्स को लाइव जाकर दर्शकों से माफी मांगने का आदेश दिया गया है। और इसके बाद हम बात करेंगे कि क्यों ट्विटर पर स्टैंड विद फ्रांस ट्रेंडिंग है और क्यों अरब देश फ्रांस के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं। तो आज से वीडियो को इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव बनाने की जिम्मेदारी मेरी, और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करके, अपने व्यूज कमेंट करके और द ब्लिंक को अपने दोस्तों को रिकमेंड करके मुझे सपोर्ट करने की जिम्मेदारी आपकी। तो आइए शुरू करते हैं न्यूज ओवर नॉइस एपिसोड नंबर 1। आज तक जी न्यूज, न्यूज 24 और इंडिया टीवी, ये चारों बड़े न्यूज चैनल्स 27 अक्टूबर को आपसे सॉरी कहने वाले हैं। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन द्वारा सेटअप की गई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसके कुछ रूल्स और गाइडलाइंस हैं जिन्हें सभी न्यूज चैनल्स को फॉलो करना होता है। मगर एनबीएसए का कहना है कि आज तक जी न्यूज, न्यूज 24 और इंडिया टीवी, इन 4 न्यूज चैनल्स ने इन गाइडलाइंस को वायलेट किया है और इसके लिए उन्हें व्यूवर्स से सॉरी बोलना पड़ेगा। मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? अब आप सॉरी सुन ही रहे हैं तो ये भी जान लीजिए कि किस चैनल ने क्या रूल तोड़ा। तो आज तक ने कुछ फेक ट्वीट्स को सुशांत सिंह राजपूत के लास्ट ट्वीट्स के नाम से अपने चैनल पर चलाया था और ट्विटर पर ट्वीट करके भी बताया था कि ये सुशांत के लास्ट ट्वीट्स हैं। इस फेक न्यूज रिपोर्टिंग की वजह से आज तक पर 1 लाख का फाइन भी लगाया गया है और 27 अक्टूबर शाम 8 बजे आप अपने हिस्से की सॉरी सुनने के लिए भी तैयार रहें। जी न्यूज भी 27 अक्टूबर को ही सॉरी बोलने वाला है। उस पर सुशांत की डेथ को लेकर इनसेंसिटिव टैगलाइंस, हेडलाइंस चलाने का आरोप है और इंडिया टीवी ने तो इनसेंसिटिव टैगलाइंस से एक कदम आगे जाकर सुशांत की डेड बॉडी के लिप्स के कलर और नेक पर मार्क्स को भी टीवी पर बार बार दिखाया। इन सभी चीजों की सीबीआई जांच हो चुकी है और सीबीआई को इसमें कोई सस्पिशन नहीं दिखा। सीबीआई का कहना है कि सुशांत ने सुसाइड किया था, लेकिन इंडिया टीवी को एसएसआर की लिप्स और नेक पर शायद कुछ इंपॉर्टेंट दिख रहा होगा। जो भी दिख रहा था, एनबीएसए को कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा और 27 अक्टूबर को ही इंडिया टीवी भी दर्शकों से सॉरी बोलने वाला है। न्यूज 24 पर भी इसी तरह के आरोप लगे हैं, इनसेंसिटिव टैगलाइंस और ये कहना कि एसएसआर अपनी फिल्म छिछोरे में सिखाए मैसेज पर खुद खड़े नहीं उतरे। इन सभी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स की वजह से न्यूज 24 को भी 29 अक्टूबर को सॉरी बोलने का ऑर्डर दिया गया है। इजराइल में करीब 200 लोगों ने फ्रेंच एम्बेसडर के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया। कई अरब ट्रेड एसोसिएशंस ने फ्रेंच प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट अनाउंस किया। कई अरब फूड कंपनियों ने सुपरमार्केट्स में से फ्रेंच प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल दिया और यह सब हुआ क्योंकि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने इस्लाम रिलीजन के बारे में कुछ कमेंट्स किए जो इन अरब और मुस्लिम नेशंस को बिल्कुल पसंद नहीं आए। आपको मालूम ही होगा कि अभी कुछ दिन पहले पेरिस में क्या हुआ था। सैमुअल पैटी नाम का एक व्यक्ति फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर एक क्लास ले रहे थे। क्लास के दौरान उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद का एक कार्टून क्लास को दिखाया। अब प्रॉब्लम यहाँ ये थी कि इस्लाम धर्म में प्रॉफिट मोहम्मद का विजुअल रिप्रेजेंटेशन, मतलब उनका फोटो बनाकर उन्हें दिखाना रूल्स के खिलाफ है, इस्लाम के रूल्स के खिलाफ है।
और इस बात पर एक मुस्लिम टीनेजर को इतना गुस्सा आ गया कि उसने उस टीचर का, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की क्लास लेते वक्त प्रॉफिट मोहम्मद का कार्टून दिखा रहे थे, उसका सर काट दिया। इस घटना ने पूरी दुनिया को इस्लामिस्ट इंटॉलरेंस के बारे में सोचने और बात करने पर मजबूर कर दिया है। पेरिस और पूरे फ्रांस में प्रोटेस्ट हुए और दुनिया के कई बड़े शहरों में लोगों ने अपने तरीके से संवेदनाएं जताई। इस घटना के बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि हम प्रॉफिट मोहम्मद के विजुअल रिप्रेजेंटेशन और कार्टून्स को गिव अप नहीं करेंगे। उनका मानना था कि इतनी टॉलरेंस मुस्लिम लोगों में होनी चाहिए और फ्रांस में इतनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी होनी चाहिए। और इमैनुअल मैक्रोन की इसी बयान के बाद कुवैत, कतर, पैलेस्तीन, इजिप्ट, अल्जीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, टर्की और इजराइल जैसे इस्लामिक देश और अरब नेशंस फ्रांस के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। एक सेकेंड। वैसे कतर को तो रफेल जेट्स का भी बॉयकॉट कर देना चाहिए, वो भी फ्रेंच प्रोडक्ट है, लेकिन कतर सिर्फ गार्नियर और लॉरियल को ही बॉयकॉट करने की बात कर रहा है। खैर, एक सवाल यहाँ ये भी है कि अरब और मुस्लिम नेशंस मैक्रोन के कमेंट्स पर इतने पिस्ड ऑफ हैं, तो उन्होंने आज तक चाइना को बॉयकॉट क्यों नहीं किया? चाइना में उइगर मुस्लिम के खिलाफ जितना डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उस पर अरब नेशंस की नजर अब तक क्यों नहीं गई? आपके इस पर क्या व्यूज हैं? ये मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक और बात, अगर इस्लामिस्ट इंटॉलरेंस की बात हो ही रही है तो भारत में इस तरह के क्राइम्स की भी बात कर लेते हैं। पिछले ही साल अक्टूबर के महीने में इंडिया में कमलेश तिवारी की भी हत्या हुई, कुछ इसी तरह से हुई थी। 2015 में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने होमोसेक्सुअलिटी के डीक्रिमिनलाइजेशन के सपोर्ट में कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे। इस पर समाजवादी पार्टी के एक नेता आजम खान ने आरएसएस को होमोसेक्सुअल कह दिया और इस रिमार्क पर कमलेश तिवारी ने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में ही अभद्र टिप्पणियां कर डाली। इसके बाद करीब 1 लाख मुस्लिम लोग मुजफ्फरनगर में सड़कों पर उतर आए और कमलेश तिवारी के लिए डेथ पेनल्टी की मांग करने लगे। जनता की डिमांड पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिसंबर में तिवारी को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। उस समय यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। फिर 2016 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तिवारी के ऊपर से एनएसए का चार्ज खत्म कर दिया, लेकिन इस सब के बाद भी कई लोगों का गुस्सा खत्म नहीं हुआ और अक्टूबर 2019 में 2 आरोपियों ने कमलेश तिवारी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। इस हत्या की जिम्मेदारी अल हिंद ब्रिगेड नाम के इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप ने ली थी। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इंडियन न्यूज चैनल्स के चाल चलन और इस्लामोफोबिया और इस्लामिस्ट सेपरेटिज्म पर आपके क्या व्यूज हैं, इसे कमेंट्स में लिखकर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे न्यूज ओवर नॉइस के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। ताजा और सत्य खबरों के लिए बने रहिए शिवम पांडे के साथ, क्योंकि जनता का जानना जरूरी है।